क्या चिंता है एफएमसीजी कंपनीज की? मार्जिन्स पर कितना प्रेशर एक्सपेक्ट किया जा सकता है और स्टॉक्स की परफॉर्मेंस इस साल की शुरुआत से देखें तो कैसी रही है? देखिए, इस पूरे सेक्टर में आप एक आईटीसी को दरकिनार रखिए कि वो आईटीसी इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है और एक बढ़िया तेजी के साथ है, नए हाइज के आसपास है, तो उसको तो एक साइड में रख दीजिए। करीब 12-13% के आसपास का मूव इस साल में आईटीसी अब तक दे चुका है, लेकिन बाकी पूरा सेक्टर प्रेशर के अंदर है। एफएमसीजी भी मेजर एचयूएल 16% नीचे, मैरिको 5% नीचे, जुबिलेंट फूड करीब यहां पर भी 30% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। एचयूएल केस में साल के निचले स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। ब्रिटानिया 13% नीचे, साल के निचले स्तरों के आसपास। डाबर 9% अब तक टूट चुका है। नेस्ले 13% टूट चुका है और गोदरेज कंज्यूमर करीब 30% की बिकवाली यहां पर भी आ चुकी है। ये भी साल के निचले स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। मेजर वजहें इसकी यही है कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इन कंपनियों के वॉल्यूम्स ऑलरेडी डिक्लाइनिंग फेज में थे और अगर प्राइसेस और बढ़ते गए और ये फर्दर पास ऑन करते हैं तो वॉल्यूम पे एक और बड़ा हिट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तमाम कमोडिटी कीमतें बढ़ी, गेहूं, चीनी, दूध या फिर जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनकी कीमतें बढ़ने का एक इंपैक्ट इनके मार्जिन्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनीज ने प्राइस हाइक भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियों के जो मार्जिन है वो हिट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ कंपनियां जिन्होंने हाल फिलहाल में प्राइस हाइक किया, नेस्ले 9 से लेकर 16%, एचयूएल 3 से 13%, डाबर 5%, ब्रिटानिया 10%, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स में कंपनी अपने दाम बढ़ा रही हैं, लेकिन फिर भी मेजर इंपैक्ट आ रहा है। क्यों? कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले, इस साल अब तक जो गेहूं की कीमतें हैं वो मेजरली बढ़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली यूक्रेन रशिया के वॉर में यूक्रेन मेजर सप्लायर है ग्लोबली गेहूं का, तो उसका एक इंपैक्ट है। गेहूं की कीमतें करीब 48% इस साल के दौरान बढ़ चुकी हैं। पार्ले, जो कि करीब पार्ले जी का एक मेजर बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करता है, उनकी इनपुट कॉस्ट का 40% हिस्सा गेहूं का होता है। ब्रिटानिया 35%, जुबिलेंट फूड करीब 40% का हिस्सा इनकी भी इनपुट कॉस्ट का गेहूं के लिए होता है, तो वो भी एक मेजर डैमेज के तौर पर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और कमोडिटीज की बात करें तो दूध, जिसके दाम में मिनिमम आप 7% और मैक्सिमम 12% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो उसका इस्तेमाल अगर देखें तो नेस्ले करीब 35-40% के आसपास का इस्तेमाल ये करते हैं। जुबिलेंट फूड, इनके लिए चीज एक बड़ा इनपुट प्रोडक्ट है। इनकी टोटल अगर आप रॉ मटेरियल देखेंगे उसमें 200-250 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ चीज कंजम्पशन है, तो करीब 40% इनके भी हिस्से का इनपुट कॉस्ट के हिस्से का आता है, तो इनके लिए एक दूसरा बड़ा डैमेज ये हो सकता है। इसके अलावा जो पाम ऑयल है या फिर बाकी खाने पीने के जो तेल है उनकी कीमतों में एक इजाफा देखने को मिला। पाम ऑयल 36% बढ़ा है इस साल अब तक और 100% बढ़ चुका है पिछले एक साल से लेकर अब तक। एचयूएल 60%, गोदरेज कंज्यूमर 60 से 70% और इनफैक्ट विप्रो ऐसी कंपनियां जो कि साबुन के कारोबार में है, उनमें भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ये इनके लिए मेजर डैमेज था। और चीनी की कीमतें करीब 10% बढ़ चुकी हैं इस साल में अब तक। हर कैंडी मेकर, हर चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, हर कोला मैन्युफैक्चरर और हर फूड कंपनी को इसकी मेजर जरूरत पड़ती है, तो ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों ही सेक्टर के ऊपर 50 से 60% के आसपास के इनपुट कॉस्ट का हिस्सा लेकर आता है मोटा, तो यहां पर भी एक बड़ा इंपैक्ट होगा। इसीलिए प्राइस हाइक होने के बावजूद भी सेक्टर के मार्जिन हिट हो रहे हैं और शेयर लगातार उसका इंपैक्ट मार्केट्स में दिखा रहे हैं।